वर्ष 2019 में नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत भाजपा कार्यालय के सामने लगभग 13 लाख की लागत से लगाई गई योग आसन की 12 मूर्तियों को लेकर अब सवाल खड़े होना प्रारंभ हो गए हैं। बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने मूर्ति निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किए जाने की बात कहते हुए इस मामले को सदन में उठाने का निर्णय लिया है। दरअसल दीपावली पर्व के दौरान बूढ़ी क्षेत्र के 5 युवाओं के द्वारा रील बनाने के चक्कर में योगासन की एक मूर्ति और पटाखे फोड़कर रील बनाई गई, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया गया। पटाखों के जलने के बाद मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद नगरपालिका ने इसे शासकीय संपत्ति की क्षति बताते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की है, जहां पुलिस ने 5 युवाओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। लेकिन मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब मूर्ति की संरचना पर भी सवाल उठने प्रारंभ हो गए हैं, जिसको लेकर अब बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने सीधा हमला बोला है। 5 नवंबर को विधायक अनुभव मुजारे ने क्षतिग्रस्त हुई मूर्ति का जायजा लिया और उसकी बारीकी से जांच। इस दौरान मूर्ति को बनाए जाने के लिए लगाए गए मटेरियल पर भी विधायक अनुभव मुजारे ने सवाल खड़ा करते हुए जमकर हमला बोला है। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि नगरपालिका के द्वारा कहा जा रहा है कि उक्त मूर्तियां गन मेटल कोटेड थी, जबकि मूर्तियां गन मेटल कोटेड नहीं बल्कि फाइबर से निर्मित मूर्तियां हैं, जिसके चलते यहाँ क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे कार्य में लाखों की राशि का भ्रष्टाचार कर आम नागरिकों को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को आगामी समय होने वाले विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। देखिए, यहाँ हम बालाघाट शहर के सिविल लाइंस के इलाके में यहाँ जो 12 जो योगासन करती हुई मूर्तियाँ नगरपालिका के द्वारा 2019 में लगाई गई थी, उनमें कुछ दीपावली के दिन जो घटनाक्रम हुआ है उससे सभी लोग अवगत हैं। पटाखे वगैरह फोड़े गए कुछ लोगों के द्वारा, जो मूर्तियों को क्षति हुई है। इसकी तो मैं निंदा करती हूँ कि जो भी कृत्य किया गया वो गलत है, नहीं होना था ऐसा। अब जहाँ तक नगर पालिका की हम बात करें तो नगर पालिका के बताए अनुसार ये जो मूर्तियाँ लगी हैं ये लगभग 13 लाख की लागत से बनी है और ये गन मेटल कोटेड मूर्तियाँ बता रहे हैं, जबकि हम साफ देख रहे हैं कि मूर्तियों की हालत देखें, इनका ये मटेरियल देखें तो ये क्या हालत है इनकी। ये गन मेटल कोटेड मूर्तियाँ नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी टेक्निकल अधिकारी इसको जांच करके बता सकता है। ये टोटल फाइबर से निर्मित मूर्तियाँ हैं और फाइबर से बनी हुई मूर्तियों को ये गन मेटल कोटेड मूर्तियाँ बता रहे हैं और लाखों रुपए की क्षति बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि नगर पालिका कहना क्या चाह रही है। इतना भारी भ्रष्टाचार, आप एक अच्छे काम तो कर रहे हैं और उसमें भी लाखों रुपए का भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और इन मूर्तियों में वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई है, कितनी लागत से मूर्तियाँ बनी हैं, ये भी एक जांच का विषय है। और इस मामले में मैं सदन में भी मामला उठाऊंगी। आगामी जब सत्र आएगा हमारा विधानसभा का, मैं उनको इस मामले को भी उठाऊंगी। ये नगर पालिका के भ्रष्टाचार के जो कार्य हैं उनमें ये कार्य भी जुड़ गया है भारी पैमाने पे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मूर्तियों के निर्माण के मामले में ये झूठ बोल रहे हैं सरासर, और प्लास्टिक की मूर्तियाँ हैं, फाइबर की मूर्तियाँ हैं, इनको गन मेटल कोटेड बता के ये जनता को, हम सबको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि गन मेटल, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का कांस्य है जो कि तांबा, टीन और जस्ता एक मिश्र धातु है। मुख्य रूप से इस धातु का उपयोग बंदूकें बनाने के लिए किया जाता है। यह भाप और खारे पानी से जंग के लिए प्रतिरोधी है, जिसके चलते ही इसका उपयोग भाप और हाइड्रोलिक कास्टिंग, वाल्व, गियर, मूर्तियों और विभिन्न छोटी वस्तुओं जैसे बटन बनाने के लिए किया जाता है।